नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। दोपहर तक की दो बड़ी खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली खबर की बात करते हैं। मध्य प्रदेश से आने जाने वाले 4 राज्यों में बसों की सेवा कोरोना संक्रमण काल के कारण और लॉकडाउन के कारण बंद थी। 7 जून तक ये सेवाएं बंद रहेंगी, लेकिन अब संभावनाएं हैं कि 7 जून के बाद बस परिवहन सेवा को भी अनलॉक किया जा सकता है। 31 मई तक इस पर रोक लगाई गई थी, लेकिन अब मध्य प्रदेश में 7 जून से बसों को लॉक कर दिया गया है। इसके बाद से बसों का संचालन शुरू हो सकता है। मध्य प्रदेश में 7 जून से बसों के अनलॉक होने की यात्रियों और बसों संचालकों को राहत मिल सकती है। संक्रमण काल में संक्रमण न फैले, इसको देखते हुए बसों की सेवा बंद कर दी गई थी। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ये 4 राज्य थे जहां से बस का आवागमन मध्य प्रदेश में नहीं हो सकता था। ना तो बस यहां से जा सकती थी और ना ही आ सकती थी, लेकिन अब 7 जून तक बंद किया गया है और उसके बाद संभावनाएं जताई जा रही हैं कि अनलॉक हो सकता है बस की सेवाओं का भी। इससे यात्रियों को और बस संचालकों को राहत मिलेगी। यात्रियों को इसलिए क्योंकि अभी सेवाएं बंद होने के कारण आवागमन में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है यात्रियों को, और बस संचालकों की भी पूरा जो व्यापार है, तमाम चीज़ें, आमदनी का स्रोत जो है वो ही पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। इसके लिए अब जब राहत मिलेगी उनको, जब अनलॉक होगा बस सेवाओं में, तब बस संचालकों की आमदनी बढ़ सकती है और जो आर्थिक संकट उन पर पड़ा है उससे वो उबर सकते हैं। तो संभावनाएं हैं कि 7 जून के बाद मध्य प्रदेश से आने जाने वाली बसों की सेवाएं वापस शुरू हो सकती हैं। दोपहर तक की दूसरी खबर की बात करते हैं। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बाद केंद्र शासित राज्य सरकारें अब सतर्क हो गई हैं। संभावित तीसरी लहर की तैयारियां राज्य सरकारें कर रही हैं और इसके लिए बच्चों पर बहुत ज़्यादा निगरानी रखने और बच्चों को इससे बचाने का बहुत ज़्यादा इंतज़ाम करना पड़ेगा राज्य सरकार द्वारा। तीसरी लहर एक बार फिर से भारत में दस्तक दे सकती है। बता दें कि दूसरी लहर में जब कमी देखी गई है तो अब संभावनाएं हैं कि सितंबर आखिरी सप्ताह में कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे सकती है। सरकार तीसरी वेव को लेकर अलर्ट मोड पर है और इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी एक तीसरी वेव के संकेत दे दिए हैं। कोरोना के बदलते स्वरूप पर चिंता जाहिर करते हुए नेशनल एक्सपर्ट कमेटी के अध्यक्ष वीके पॉल ने कहा है कि ज्यादातर बच्चों में कोरोना के लक्षण नजर नहीं आ रहे हैं। वीके पॉल ने यह बताया कि निमोनिया जैसे लक्षण आ रहे हैं। वहीं कोरोना संक्रमण से उबरने के बाद पोस्ट कोविड लक्षण और सिंड्रोम बच्चों में खासकर देखे जा रहे हैं। कोरोना अब तक जितने भी रूप में, अलग अलग स्वरूप में हम सभी के सामने आया है और पोस्ट कोविड से इसके क्या परिणाम हुए हैं, क्या कुछ दुष्परिणाम हुए हैं लोगों को, वो भी हमारे सामने है। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने कहा है कि कोरोना ने अपना रूप बदला है। वहीं बच्चों में बेहद दुर्लभ मामलों में कोरोना से उबरने के बाद पोस्ट कोविड लक्षण के तौर पर रेसेस और उल्टी के साथ दोबारा बुखार आने की समस्याएं देखी जा रही हैं। पॉल की माने तो सितंबर में कोरोना की तीसरी वेव बच्चों पर हानिकारक हो सकती है। आंकड़ों का जिक्र करते हुए उन्होंने ये भी कहा है कि कई बच्चे अभी अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। उनकी संख्या भले कम है, लेकिन बच्चों का भर्ती होना कहीं ना कहीं चिंताजनक है और ये संदेश दे रहा है कि तीसरी लहर घातक हो सकती है बच्चों के लिए। इसलिए अब सरकार अलर्ट मोड पर है और सरकार के साथ साथ हमें भी अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि संक्रमण का खतरा अभी भी बरकरार है। बच्चों को इस संक्रमण से बचाने के लिए सावधानी बहुत जरूरी है।